हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय होते क्या हैं, तो आइए जानते हैं हम पद परिचय होते क्या हैं। एग्जाम में ये 5 मार्क्स के आते हैं, जो कि इस वीडियो के बाद आपके 5 मार्क्स तो कंफर्म है। तो जानते हैं पद परिचय होते क्या हैं। पद परिचय, जिस प्रकार हम लोग अपना परिचय देते हैं ना, उसी प्रकार पद भी अपना परिचय देता है। जिस प्रकार हम लोग अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार पद भी अपना परिचय देता है। लेकिन पद को अपना परिचय देने के लिए ना 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, पहला पद और दूसरा शब्द। तो आइए जानते हैं पद और शब्द होते क्या हैं। पहला हमारा है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर सारे वर्ण को एक साथ कर दिया जाए ना तो वो शब्द कहलाएंगे। दूसरा हमारा है पद। वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त है ना उसी को हम पद कहते हैं। उसके बाद हमारा है पद परिचय। आइए जानते हैं अब पद परिचय क्या होते हैं। शब्दों के व्याकरणिक परिचय को, शब्द है ना, शब्द में अगर जो भी व्याकरण चीज दिया गया ना उन शब्द को अगर एक कर दिया जाए ना तो उसी को हम कहते हैं पद परिचय। तो आइए अब हम जानते हैं पद परिचय। एग्जाम में तो अब डायरेक्ट ये आएगा नहीं जो उसका डेफिनेशन लिखो, हमें आएगा उसका ऑप्शन देना, आएगा MCQ, इसमें आ सकता है। तो हम जानते हैं पद परिचय होते क्या हैं, उसका एक एक उदाहरण लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है, हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। अब यहाँ पे हम पर अंडरलाइन कर देगा एग्जाम में, हम पर अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा इसका पद परिचय निकालो। इसका पद परिचय, पद परिचय, पद परिचय बोलेगा इसका पद परिचय निकालो। अब हमें निकालना कैसे है, देखो सबसे पहले तो हम क्या है, हम क्या है, हम क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पर लिख देंगे हम सर्वनाम। दूसरा क्या है, हमें देखना ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। अभी नपुंसक लिंग तो ये होगा नहीं, या तो होगा पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। तो हमें देखना है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। तो ये क्या है, कनखियों से, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है, तो हमें पुल्लिंग लिख देना है, पुल्लिंग। उसके बाद देखना है और कुछ भी है। बेसिकली अगर एग्जाम में अगर तुम्हें एक आता है ना तो एक ही लिखना, अगर दूसरे पर रिस्क लोगे ना तो ये गलत हो सकता है। इसका फायदा भी है और घाटा भी है, क्योंकि अगर हम 2 लिखेंगे हो सकता है एक गलत हो और एक सही हो तो 1 मार्क्स मिल सकता है। लेकिन अगर हो सकता है दोनों ही गलत हो तो फिर इसीलिए 2 या 3 या 4, लेकिन जो कन्फर्म है ना उसी को ही लिखना, अदरवाइज मत लिखना। अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो चलते हैं दूसरा ऑप्शन पर। सड़कों पर गाड़ियां चलती है। अब एग्जाम में सड़कों पर गाड़ियां चलती है, चलती पर अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा चलती का पद परिचय निकालो, चलती का पद परिचय निकालो, चलती का पद परिचय। अब हम देखते हैं सबसे पहले चलती क्या है। सड़कों पर गाड़ियां दिन रात चलती है, तो चलती क्या है, सबसे पहले ये स्त्रीलिंग है, हमें स्त्रीलिंग लिख देना है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है, सड़कों पर गाड़ियां चलती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि सड़कों पर दिन रात गाड़ियां चलती है। क्या चलती है, तो गाड़ियां चलती है भाई, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो हम लिख देंगे पहले सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक। उसके बाद सड़कों पर गाड़ियां दिन रात चलती है, ये क्रिया भी तो है, चलना क्या क्रिया तो है, तो हम ये क्रिया भी है। तो समझे, इस प्रकार हमें लिखना है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अब चलिए, मुकेश को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। अब वो एग्जाम में मुकेश पे आ जाएगा अंडरलाइन, बोलेगा मुकेश का पद परिचय निकालने, मुकेश का बोलेगा पद परिचय निकालने। तो हमें देखना है मुकेश सबसे पहले क्या है। सबसे पहले मुकेश क्या है, मुकेश सबसे पहले संज्ञा है, तो हमें संज्ञा लिख देना है। दूसरा मुकेश क्या है, मुकेश को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, मुकेश पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लिख देना है, पुल्लिंग। उसके बाद क्या है, मुकेश को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, ये संज्ञा तो है ही, पुल्लिंग तो है ही, ऊपर से देखना है कौन सा संज्ञा कौन सा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख देना है। तो इस प्रकार मैक्सिमम अगर 2 भी लिख दोगे ना तो फिर भी चलेगा, लेकिन कोशिश करना 3 लिखने के लिए। उससे हो सकता है क्या, अगर तुम्हारा एक अगर गलत भी है ना तो शायद हो सकता है 2 तुम्हारा सही हो सकता है अगर तुम्हारा 2 गलत हो ना तो हो सकता है 1 सही हो। तो जो कन्फर्म है ना उसी को लिखना। अगर जिसमें 2 ही तुम्हें कन्फर्म है तो 2 ही लिखना, जिसमें अगर तुम्हें 3 लगता है
अगर श्योर हो तो वो 3 लिख देना। तो चलते हैं आप दूसरे एग्जाम्पल की ओर। जेठालाल मीठी जलेबियाँ बना रहे हैं। अब वो मीठी पे अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा मीठी का पद परिचय निकाल लें, मीठी का पद परिचय निकाल लें। तो हमें सबसे पहले देखना है मीठी क्या है। जेठालाल मीठी जलेबियाँ बना रहे हैं, तो मीठी सबसे पहले गुणवाचक है, क्योंकि यार जलेबी मीठी होती है तो ये गुण दर्शा रहा है ना, जलेबी मीठी है, तो सबसे पहले ये गुणवाचक है, गुणवाचक लिख देना है। दूसरा क्या लिखना है, जेठालाल मीठी जलेबियाँ बना रही है, तो जेठालाल बना रहे हैं, सॉरी जेठालाल मीठी जलेबियाँ बना रहे हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है ये पुल्लिंग, जेठालाल मीठी जलेबियाँ बना रहे हैं, पुल्लिंग है ना, क्योंकि जेठालाल बना रहा है ना यहाँ पे, तो ये पुल्लिंग होगा ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वाक्य में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पिछले के वीडियो आप जा देख सकते हैं, मैं वहाँ पे वाक्य को दर्शा रखा हूँ। अगर आपको चैनल अच्छी लगी हो तो एक लाइक एवं एक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।